वेव ऑप्टिक्स 14 मार्क्स और 7 मार्क्स सीबीएसई, 14 नंबर बिहार बोर्ड। लिखो। चलिए यहां पे आते हैं। चैप्टर 10। हाँ, बढ़ा दूं इसको थोड़ी देर, 28 कर देते हैं। चलो खत्म करते हैं बाबू। चैप्टर है का नाम है वेव ऑप्टिक्स, जिसका हिंदी होता है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की। हम लेक्चर देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लाइट, सब लोग भाई नाम सुना है लाइट? देखो हम जो भी पढ़ाएंगे डिटेल में पढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो पूरा एकदम डिटेल में समझिए। ये लाइट है। क्या है? लाइट का मतलब ऑप्ट जहां भी लगा होता है उसका मतलब क्या है? लाइट। ओके बाबू, लाइट क्या है? कोई पूछे हमसे, ध्यान से सुनो सब लोग, लाइट है क्या? तो लाइट एनर्जी है, पार्टिकल है, वेव है, क्या है? सुनो, दो चीज आता है, एक लाइट है, पार्टिकल। क्या है बाबू? और एक आदमी आगे कहा लाइट है, वेव। अब सब लोग बताइए वेव क्या होता है? तो वेव बेसिकली ये सामने आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं बाबू? तरंग है। क्या है बाबू? और पार्टिकल क्या होता है? तो पार्टिकल कुछ नहीं होता, ये है वेव। क्या है बाबू? और पार्टिकल कोई पूछे क्या होता है, तो ये सामने हैं अलग अलग, वो क्या है बाबू? पार्टिकल। क्या है बाबू? पार्टिकल। अब दोनों में पहले अंतर समझते हैं। ये स्टिक सब लोगों को दिख रहा है, ये वेव है कि पार्टिकल है? हमको पता नहीं है, हम इसको फेंके, ओए इसको फेंके बाबू। लाइट और ये छड़ी, अगर हम तेज गति से बंदूक का गोली फायर करेंगे तो सीधे जाएगा कि टेढ़ा जाएगा? लाइट तो सीधा जाता है। पहला नजर में लाइट कैसा लगा हमको? क्या लगा? वहीं से एक थ्योरी आया, पार्टिकल पे एक थ्योरी आया, उसका नाम था न्यूटन्स, एकदम आराम से, करपस्कल थ्योरी। फिर से नाम सुनो तो, न्यूटन्स। इस सब कोई सिलेबस में नहीं है, खाली सुनते रहो। न्यूटन्स करपस्कल्स थ्योरी। अब ये करपस्कल्स क्या होता है? ये इसी को बोला जाता है क्या बाबू? पार्टिकल। अब नाम के आगे लिखा क्या हुआ है? अरे बोलो, अरे तेज बोलना, क्या लिखा हुआ है? अब 1650 के टाइम में न्यूटन एगो करपस्कल थ्योरी दिए। फिर से बोलो तो क्या दिए? और वहां पे एक्सप्लेन किए करपस्कल का मतलब होता है पार्टिकल। क्या होता है? और उन्होंने बोला कि प्रकाश का कण, कणे हो गया पार्टिकल, प्रकाश जो भी जिससे बना हुआ कण से मिलकर बना है। अब वो कण अलग अलग शेप साइज के होते हैं, तो लोग कहा अलग अलग शेप साइज के क्या होते हैं? सुनना ही, कोई सिलेबस में नहीं है, हाईगन से सिलेबस में ये सब हम पढ़ा रहे हैं कि दिमाग में आए कि हम वेव ऑप्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। सुनो ध्यान से, न्यूटन आके बोले इस करपस्कल थ्योरी में, लाइट इज मेड अप ऑफ व्हाट? बोलो बोलो, पार्टिकल्स। और उसी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं बाबू? और तो लोग पूछा कि तो लाइट पार्टिकल से बना हुआ है, तो जी जी बिल्कुल पार्टिकल से बना हुआ है। तो लोग कहा कैसे आप साबित कर सकते हैं? तो कहा कि लाइट का हर कण अलग अलग शेप साइज के पार्टिकल से बना हुआ है। फिर से बोलो तो, लाइट का पार्टिकल अलग अलग शेप साइज से बना हुआ है। और कहा कि ये अलग अलग, फिर से बोल रहे हैं, डिफरेंट शेप एंड, बोलो फिर से, डिफरेंट साइज।
और ये डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज डिसाइड करता है कलर ऑफ लाइट को। किसको दिखाता है? अब कहा गया कि मान ले तुम्हारे पास ब्लू लाइट है तो उसका कैसा है? गोला। कोई बोला मेरे पास रेड लाइट है तो कोई उसका पार्टिकल कैसा बोलेगा? प्रिज्म की तरह। कैसा है बाबू? प्रिज्म की तरह। तो लोग कहा कि आपको कैसे पता चल रहा है? तो उन्होंने कहा देखिए, कोई भी पार्टिकल को तुम फेंकोगे तो वो ऐसे चलेगा, तुम लोग देख के बताना, ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा? कैसे चलेगा? ऐसे। एकदम बेसिक बता रहे हैं, फंडा। ऐसे चलेगा कि ऐसे चलेगा? बोलो। नीचे वाले से चलेगा। इसका मतलब लाइट क्या हो सकता है? पार्टिकल या वेव? तो साफ साफ सब आम बात है कि भाई 1650 में इतना पुरान बात लाइट हो गई पार्टिकल। तो लोग कल अच्छा पार्टिकल भइल, इसका मतलब आपने ये तो साबित कर दिया कि लाइट सीधा रेखा में, सीधा रेखा को क्या बोलते हैं? रेक्टी, बोलो सब लोग, रेक्टी लीनियर प्रोपागेशन ऑफ क्या बाबू? लाइट को क्या किया? एस्टेब्लिश कर दिया। हाँ या ना? लाइट पार्टिकल है यानी सीधा चल रहा है। अरे बोलना, एकदम ठेठ भाषा में समझते चलना है। क्या है कि हम किताब का अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, किताब कम से कम आधा घंटा बाद स्टार्ट होगा। हाँ, COLOUR, COLOR दूगो होता है। जो भी लिखे हैं जा वो छूट गया, ला 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 ला। ठीक बा, ठीक बा, जो भी हो कलर के बाद में स्पेलिंग देखते रहना। इस उतारना तुम लोग अपने से, हम हिंदी बोल देंगे, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, न्यूटन कर्स पर कुछ का स्पेलिंग और गलत है। डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। अरे हम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, इसमें नहीं आने वाला है। जो भी है अपना सुन लो। डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज क्या होता है? तो क्या डिसाइड करता है? कलर। बोल। अभी पूछे पूरा लास्ट में। दूसरा, लाइट पार्टिकल का बना हुआ है इसीलिए सीधा रेखा में जाता है कि वेव का बना हुआ है? तो यानी पार्टिकल का बना हुआ है तो 100% लाइट किसी भी पार्टिकल को फेंकेंगे तो कैसा जाएगा? सीधा रेखा में। तो हो गया, ये सीधा रेखा में जा रहा है। अब उन्होंने देखो, न्यूटन साहब ने एक थुथराई किया। न्यूटन साहब बोले कि देखिए लाइट है ना तक, हाँ है ना तक। तो लोग कहला कि सर रिफ्लेक्शन होता है, मिरर है। क्या है बाबू? यहां से हम रिफ्लेक्शन साबित करना है आपको। क्या साबित करना है? रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बाबू? लाइट। न्यूटन साहब को बोला गया साबित करके दिखाइए क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है और कैसे हो रहा है पार्टिकल अगर मानते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम साबित करके दिखाते हैं। तो उन्होंने एगो पेन का ढक्कन लिया, यहां पे रखा। मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये शीशा है। क्या है? अगर हम इसको यहां पे टकराएंगे तो लाइट टकरा के उसी कोण पे बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो सामने से देखिएगा, देखना मुंह बच जाए। टकरा के गया है, होने से फिर आके लगा। आजा ठीक बात, छूर आदमी सब देखे ना गया कि नहीं? अरे बोलो। तो एक दिन जितना है ना, जितना कोण से लाइट टकराई उतना ही कोण से जाई, क्या कि वो पार्टिकल था और लाइटो क्या है? बशर्ते इन्होंने एक और चीज बताया कि जो भी पार्टिकल्स होता है डिफरेंट शेप साइज के होते हैं। और यहां पे हम लिख रहे हैं, थुथराई मत बतियासन, जो भी पार्टिकल्स होगा, बहुत सोच के पढ़ा रहे हैं, एक बार हाईगन से स्टार्ट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। जो भी पार्टिकल्स होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं। फिर से बोलो तो कैसा कोलिजन करते हैं? फिर से बोलो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता है जितना स्पीड से टकराई उतना ही स्पीड से जाई। हाँ या ना? बीच में कोई खाई ना। कितना जबरदस्त बात बोले, हाँ या ना? देख, लाइट का जो भी पार्टिकल है वो अपन डिफरेंट साइज का है, हो गया। लाइट का पार्टिकल सीधा चलता है, हो गया। लाइट का पार्टिकल कहीं से फेंकोगे जितना कोण पे टकराएगा उतना ही कोण से निकलेगा, हो गया। हाँ या ना? और उन्होंने कहा जितना गति से टकराएगा उतना ही गति से वापस जाएगा। हाँ या ना? इसका मतलब अगर लाइट का पार्टिकल यहां से चला, सीधा चला, उतना ही कोण से बोल बोल फिर से वापस चला गया। फिर से बोलो तो ये कौन सा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उन्होंने कहा चलो, तो यो न्यूटन साहब देखो ये सब बात कब कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? कितना तगड़ा तगड़ा चीज बता रहे हैं। 1650 में 1650 में हेजन भारत में क्या होता रहा जब गर्मी रहा तब
हाँ हाँ बताओ तो क्या उतर लगा भेदभाव और जन आदि मानो संडास बनाए, ये सब लोग सोचे। और सोचत कर रहे, उस सोचत रहे कि लाइट क्या है, पार्टिकल की वेव। फिर से बोल तो, लाइट क्या है? तो उन्होंने पार्टिकल से क्या साबित करके दिखा दिया? कौन सा लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ। फिर से बोलो तो, साबित कर दिए। अब एगो थुथुर आदमी अलग कल किशोर रिफ्लेक्शन से साबित कर देनी, एक परावर्तन, प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन। अब अपवर्तन साबित करके दिखाइए, अगर पार्टिकल है तो अपवर्तन होता है कि नहीं, बताइए। दम है आपके पास? तो कहे कि मेरा नाम क्या है? तो न्यूटन। तो समझो, तो हम कहे ना साबित करा था नहीं। तो उन्होंने कहा कि आयो ये हमने अब साबित आपको क्या करना है बाबू, कौन सा लाइट? रिफ्रैक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट बना किसका है बाबू? और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कितने मीडियम होते हैं? एक मीडियम वन, एक मीडियम टू। किसको किसको अभी तक पूरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना सब। चलो, मीडियम वन और मीडियम टू, दो माध्यम है। अब हम प्रकाश का कैसे करें कि परिवर्तन मतलब अपवर्तन हो जाए? तो उन्होंने कहा कि जो है मीडियम है, मान लीजिए है क्या है? डेंसर। क्या है बाबू? डेंसर का मतलब पानी है, और ऊपर क्या है? क्या है बाबू? रेयर, मतलब हवा है, हाँ या ना? प्रकाश का पार्टिकल मस्त आवता, टिंग 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 टिंग। जितना हम टिंग टिंग करें उतना तो नहीं कर बस। चलो, प्रकाश का लाइट आया, जो पार्टिकल आया, ये बाबू ये नॉर्मल है, हाँ या ना? चलो, क्या है ये? नॉर्मल। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, प्रकाश साफ साफ दिखता है कि प्रकाश कैसे जाता है? ऐसे? अरे थोड़ा सा झुक जाता है नॉर्मल के तरफ। तो उन्होंने बोला कारण सुनो, कहा जो डेंसर होता है उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? है? तो उन्होंने कहा कि देखिए इसके पास भी पार्टिकल है। क्या है बाबू? पार्टिकल, भले ही वाटर का पार्टिकल हो, और नजदीक नजदीक है कि दूर दूर है? अहे में तो दूर दूर बा। तो कॉलन की देख, हर पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट होता है। गलत या सही? काहे कि म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हाँ या ना यार? हर कण एक से दूसरे से क्या होगा? आकर्षित होगा। हल्का होगा तो फटाक देना खींचा जाएगा, हाँ या ना? तो उन्होंने कहा कि जैसे इसमें कण घुसेगा, यहां पे आया, वैसे हई सारा पार्टिकल का झुंड इस पे बल लगाएगा। कोई कहेगा मेरे तरफ आओ, 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 कोई कहेगा मेरे तरफ आओ। और इस सब का रिजल्टेंट मतलब योग किधर आएगा? बीच में ना आएगा रे गधेड़ा, बोलना किधर आएगा? बीच में। और लाइट कहां मुड़ गया है? अभिलंब की ओ। समझ में नहीं आया? ये न्यूटन साहब बैठा के समझा दिए, सारा बोका लेड़ा सब कहा जय न्यूटन की, न्यूटन की, अरे न्यूटन की। अब न्यूटन साहब के एक आदमी पूछा, ओ हो तो ये बात है, इसका मतलब एक और चीज होता, कब बोलो का? तो जब खींची तो कणवा के स्पीड बढ़ी कि कम हुई? है, बढ़ जाए। अच्छा, तोरे के कोई खींचता, मान ले तू गई ले, तो एक आदमी खींचलक तो बढ़ गई कि कम गई? तो खींचाते नु बैठो आके पार्टी, तो स्पीड बढ़ जाए। तो न्यूटन साहब से एक गलती हो गई वहीं पे, और उनके पास किसी के पास दम नहीं था न्यूटन साहब को काटे। और न्यूटन साहब क्या बोल के मर गए? सुनो क्या बोल के मरे। उन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट, क्या बोले? स्पीड ऑफ लाइट, सब मिला देता नहीं। स्पीड ऑफ लाइट कहां बाबू? डेंसर में ज्यादा होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन कहां बाबू? गलत या सही? अब न्यूटन साहब ही कह लें, क्यों क्या औकात ना रहे कहे के। वही समय ना 1650 के घटना हो, आ 1660 या 65 58 के आसपास हाइगन साहब आ गए रहे। कौन साहब? अब हाइगन साहब कहते हैं कि लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव है। लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव है। लाइट पार्टिकल नहीं है, वेव है। हेंगा लोग हेंगा सुने कथी नाम है? हाइगन। चुप न्यूटन जीत जाए। हाइगनो साहब मर गई ले, न्यूटन साहब भाई गलत चीज बता के
टे बोल देलन। का बोल देलन बाबू? टे बोल देलन। अब 1650 से 1850 तक 200 साल किसी का दम नहीं हुआ ये काटने का। लोगों को पता था कि स्पीड हेजा ज्यादा बा, लेकिन कोई के दम ना रहे केकर केकरा के काटेला। सारा फिजिक्स वही पे आधार बा। न्यूटन साहब 11th में पढ़ने, न्यूटन साहब के 4 गो चैप्टर उन्हें पढ़े के बा। न्यूटन साहब है कूलम्ब्स लॉ भी न्यूटने के कॉपी हो। सारा चीज न्यूटने पे पूरा आधार बा। न्यूटन और आइंस्टाइन 2 गो बाप है, हई सब लड़का है। अब फोकल्ट साहब अइलन, फोकल्ट ना अब सुनो 200 साल फिर से बोलते हो, कोई नहीं टोका। न्यूटन साहब 2 गो चीज एक्सप्लेन करके मर गए। उसके बाद बहुत सारा चीज दिखा। इंटरफेरेंस बताएंगे क्या होता है, नाम सुनो। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये बहुत सारा नाम आया, लेकिन कोई न्यूटन से साबित नहीं हो रहा था। न्यूटन साहब तो मर गए थे, हाँ या ना बताई के, हाँ या ना यार। न्यूटन साहब गलत सलत बोल के मर गए। 200 साल तक किसी के पास दम नहीं आया। 200 साल बाद एक योद्धा आया। क्या आया? और वो 200 साल की बात की कहानी सुना रहे हैं। 1850 के आसपास, आसपास देखिए किताब में 28 लिखल बा, कोनो में 59 लिखल बा, उससे हमारा मतलब नहीं है। 1850 मान ली 200 साल बाद। अरे बोला सर ना यार, कहानी नहीं ना समझ में आ रहा है। 200 साल बाद एक वो साइंटिस्ट है, उनका नाम था फोकल्ट। फिर से बोला था, कौन साइंटिस्ट थे? फोकल्ट। उस समय हाइगन मर गई रहे। हाइगन के कहानी नहीं किए अब, लेकिन हाइगन प्रिंसिपल पढ़े को बताएं का है। फोकल्ट साहब अइलेन और एगो एक्सपेरिमेंटली बोला सर स्पेलिंग मेंटली डबल एल ना होला। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली का कइलेन साबित कि स्पीड कहाँ हो, स्पीड कहाँ रेयरर में ज्यादा होला, स्पीड कहाँ डेंसर से हो। और न्यूटन साहब द मिथ, द मैन, द लेजेंड का बात हो गया गलत। तब लोग कहलक हे भगवान, हम वही जा खड़ा रहनी 200 साल पहले एगो पटिया अइलक, वो कहेगा कहलक न्यूटन साहब गलत है, न्यूटन साहब गलत है, मगर गलतिया के भेज देनी मरियो गई। ओकर नाम रहे हाइगन। का नाम रहे? वो डच साइंटिस्ट थे, और डच में हाइगन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गन। सही में जाके देखना फिर गन। अरे तुम लोगों को नहीं पता है, फिर से बोलो सन। तो नहीं कहता भारतीय हो सनु, तो डच मत बोलिए सब हो गन नहीं। फिर से बोलो, हम लोग बोलेंगे हाइगन। क्या बोलेंगे हम लोग? सीबीएसई वाले बने जो सीबीएसई हाइगन, बिहार बोर्ड हुगन। और जो डच होंगे वो बोलेंगे गन। फिर से बोलता गन, थूक बिक दिए थोड़ा सा। केकरा समझ में होता? 200 साल पहले जब हई 1850 में कैलक, ओकरा 200 साल पहले जब न्यूटन खोज कैले रहे, उही समय हाइगन आके बीच में घुसिया के बोल ये गलत बता रहे हैं, तो लोग लतिया के भगा देलक। लेकिन जब हई साबित कर देलक, तब लोग के याद पड़ले भाई हऊ हाइगनवा तो पहले ही बोलत रहे कि गलत बाड़े, यानी ओकरो बात सुने लायक बाकी ना। हाँ या ना यार? तो ओकर बात कौन कौन सुनने के लिए रेडी है? तो हाइगन का बात सुनने के लिए कौन कौन रेडी है? बोलिए हाथ उठाइए। तो हाइगन का बात सुन सकते हैं? पक्का? अरे बोलो, रेडी हो? तो यही से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। हाइगन्स प्रिंसिपल। अब यहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। 5 मार्क्स। सब लोग को समझ में आया कहानी? अरे बोलो ना। न्यूटन से शुरू किए, 200 साल बाद कूद गए फोकल्ट पर। फोकल्ट पर न्यूटन के गलत साबित कैलक। अब गलत साबित कैला के बाद लोग के याद पड़ल कि हाइगनवा कहत रहे पहले ही से गलत, हाँ या ना? यानी हाइगन के बात सुन लियल जाओ। हाइगन साहब लिख के मर चुकल रहे, तो बात सुनल जाए कि पढ़ल जाए रे? बस पढ़े तो नहीं, चल देखा जाओ। चला चलिए सब लोग नोट करके खत्म करते हैं। यस, एक एक लाइन, चैप्टर ही नहीं है, चैप्टर का स्टार्टिंग है। आप लोग किसी को कुछ बताइएगा तो ये सब आना चाहिए ना। अच्छा मान लो कोई पूछे
लाइट पार्टिकल की वेव है तो तोनी के बोलिए सन दोनों है। अरे दोनों है, रे ऑप्टिक्स पार्टिकल में पढ़ ले, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हो ही गई रहे। है ना तक तुम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ा है? कौन कौन पढ़ा है हाथ उठाओ तो। अच्छा रे ऑप्टिक्स में क्या है, दोनों के अलावा कुछ ज्यादा पढ़ा है? एगो पढ़ा होगा, बोल कथी, और दूसरा क्या पढ़ा है? उसके अलावा कुछ था तो न्यूटन से साबित हो जा रहा था कि नहीं? अरे बोलना, यानी रे ऑप्टिक्स तो हम लोग पूरा न्यूटन के आधार पर पढ़े हैं, हाँ या ना? नहीं, गलत बोल रहे हैं क्या? तो लाइट वेव है कि पार्टिकल है? दोनों है। रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल पढ़े और वेव पढ़ेंगे, तो आराम से इसको छापिए और आराम आराम से कहानी का शुरुआत करेंगे। याद रखिए, बहुत बहुत प्यारा चीज है। किस पे आएंगे अब? हाइगन एगो अलग पागल था, फिर से बोलो तो। हाइगन एक, अब देखो बकलोल क्या, एगो पहले थ्योरी दिया, सुनो, उसका नाम था अरे बोलो सर ना, HUGE, हाइगन्स थ्योरी। फिर से बोलो तो। बाबू थ्योरी का मतलब होता है, थ्योरी है क्या है बाबू? प्रूफ नहीं के भाई, थ्योरी बा। अरे हाँ यार, अब उन्होंने कुछ कुछ साबित करने के लिए अपना कुछ दिमाग दिया। सुनो क्या उन्होंने बोला, सबसे पहला लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। फिर से बोलो तो, लाइट इज अ, अरे लाइट क्या है? प्रकाश एक तरंग है। अब सुनो, तरंग दो तरह के होते हैं, तुम लोग बताओ कौन? हम पढ़ाए इस क्लास में अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो लिखवाए हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और भुला गए वाला सवाल। कौन सा इसका वेव है कि जो माध्यम की जिसको आवश्यकता पड़ती है? ट्रांसवर्स को नहीं आवश्यकता पड़ती है। और ई थुथुरवा मैकेनिकल वेव लिख के साबित कर दिया कि लाइट कौन वेव है? लॉन्गिट्यूड, स्पेलिंग बोल दो, TUDI। अब अच्छा, ये गलत बा कि सही भाई? ये गलत बा। लाइट कौन वेव बना दिया? ये अलग बकलोड था, हाँ या ना यार? अरे बोलना, बकलो लई के कर हद हो गई जब बोलक लाइट मैकेनिकल वेव है, ठीक बा। ओमे का जोड़लक? लाइट कौन सा वेव है? तो लोग कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव की तरह। कैसा है बाबू? तो साउंड कहाँ, अंतरिक्ष में साउंड चलेला? अरे बोलना, वही नहीं कहता कि यो ना चले के चाहिए, सूरज से पृथ्वी तक लाइटे ना आवे के चाहिए, तो आवत के बा? अरे 1850 में चाहे 1650 में लाइटवा तो आते हो सूरज से। अरे बोलो ना बाबू। देखो इन्होंने क्या बताया, कहा कि ये सन है। क्या है बाबू? क्या है? सन है। अच्छा, किसका किसका डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ मतलब केवल दिन, मतलब जैसे मेरा 4 है, जैसे वो आपका 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। किसका? उस दोनों का मतलब लेटर्स नहीं, नंबर्स को जोड़ के 1 बनता है। दोनों को जोड़ो, 10 आएगा तब वो 1 है। चलो दोनों को जोड़ के 1 बताओ। 11 ना, हमारा 10 चाहिए ना तो 1 चाहिए। है तुम लोग अपने जोड़ा सा ना रे, वो ना होता एक के को 1। तुम्हारा का है? देखो जिसका हाथ उठाओ, कितना? हाँ तुम्हारा 1, तुम्हारा वेरी गुड, तुम्हारा अच्छा 1 अप्रैल हो तो मजा आई है। बोलो 2018 2007। अरे तोर जन्मदिन 2007 के बाद 12, हाँ तो 3 हो गई। जिसका जिसका 1 आता है उसको बोलते हैं मूलांक 1। और मूलांक 1 लीड होता है सन से। सन मतलब लीडर मतलब उसके पास एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगा हर किसी को प्रकाशित करने का। फिर से बोले तो याद रखना, अल्टीमेटली तुम्हारे जीवन में ये कहीं ना कहीं तुम देखोगे, तुम्हारे ज्ञान के चलते किसी और का उन्नति हो जाएगा। तुम्हारा हो ना हो लेकिन किसी और का उन्नति हो जाएगा। ठीक है, ये है सन का नंबर।
ठीक है, अब वही सन से याद है, आइए हाई है अर्थ, क्या है सन, अपन को ना, सन तो अपने जल रहा है यार, हाँ या ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन दोनों हो रहा है, एक जो थर्मिक रिएक्शन, हीट, लाइट, एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी सब फैला हुआ है कहां, सन पे, और सन वहां से लाइट दे रहा है। लाइट कैसा है बाबू, वेव, क्या है, माने इनके हिसाब से लाइट हैंगा हैंगा होता, हैंगा 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 होता, अब हैंगा 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 होता, अब लाइट आई कची है बाबू, अर्थ। अच्छा बीच में मीडियम है कि नहीं, नहीं है, अरे वैक्यूम है, बोलो फिर से, लेकिन अगर वैक्यूम है तो मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव होने के कारण ये आ पाएगा, नहीं आएगा, तो हाइगन थ्योरी गलत हुई। तो हाइगन थ्योरी अपना का सही करेला, एगो बहुत मन बोला चीज किए, उस मन बोला चीज का नाम है, उन्होंने बोला इस पूरे यूनिवर्स में एगो मीडियम है, ला मीडियम इज प्रेजेंट इन आवर कहां, यूनिवर्स, और उस मीडियम का नाम है ईथर, क्या नाम है, अब केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है ये ईथर ही को नाम दे दिए, और बोले ईथर एक ऐसा माध्यम होता है जो बहुत इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, फिर से बोले तो मतलब उसमें कोई भी चीज आएगा तो अलग अलग वाइब्रेशंस करते करते बिना किसी लॉस के यहां से और वहां पहुंच जाएगा। जैसे देखो हम बोल रहे थे तुम्हारे कान तक कैसे पहुंच रहा है, एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तुम लोग स्पीकर के सामने हाथ रखे हो तो हवा लगता है, उससे मेरे सामने हाथ रखोगे ना तो मेरे सामने हाथ हवा लगेगा, मान लो कंठ के सामने रखोगे तो कंठ के सामने भी लगेगा वाइब्रेशन, हाँ या ना, वो क्या कर रहा है, हवा को वाइब्रेट कर रहा है, हाँ या ना, तो वहां पे ईथर है, ईथर को वाइब्रेट करते ये सारा वेव कहां पहुंच रहा है, अर्थ तक। अरे गलत है, हाँ या ना यार, ऑब्वियसली क्या है, जैसे हमने गलत है, जैसे हम बोल दी हमको आंख बंद करते हैं तो हनुमान जी दर्शन देते हैं, तो गलत है, हाँ या ना यार, अरे बोल ना, बात सही है ना, तो ये हो गया, गलत है। लेकिन तभी भी हाइगन साहब इस थ्योरी का उपयोग करके देखो क्या क्या साबित कर दिए, देख गलती का सहारा लिए जरूर, लेकिन क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, हाइगन्स एक्सप्लेन्ड, स्पेलिंग चेक करते रहना सर, आज मेरा आंख थोड़ा जल रहा है, ठीक है, ये बहाना है। चलो पहला एक्सप्लेन क्या क्या किया, पहला चीज रेक्टी लीनियर प्रोपागेशन ऑफ, क्या बाबू, लाइट। बीच में तुम लोग बात करोगे ना, इसी के चलते हम तेजी में लिखते हैं कि तुम लोग बीच में बात करने लगते हो तो हमको लगता है जल्दी से हम पलट जाएं, उस कारण में गलती हो जाता है, और यही 11th क्लास में भी होता है लेकिन कम होता है। हम चाहते हैं कि तुम लोग सीखो, जितना देर लिखे ना उतना देर ही पढ़ो। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है प्रकाश का सीधा चलना, सीधा गमन, हाँ या ना, सबका हिंदी बोल दें। बाबू कहल गई कि ये वेव तो हैंग चलेला, तो सीधा कौन एंगल से बारे थुथराई बा, इनका तो पूछल गई तो कहले कि ना, जो वेव है ना उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब तरंग ग्राम बहुत ज्यादा है, तो तरंग दैर्घ्य बहुत कम हुआ, हाँ या ना, यानी वेवलेंथ बहुत, अरे हईकरा के कहा जाला वेवलेंथ, हई का हो वेवलेंथ, तो ये कम हुई कि ज्यादा हुई, कहता रहे कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा। अब बहुत कम होगा तो देखो कैसा दिखेगा वो, सीधा चलता हो गए, लेकर के कहल गई रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश दिखता सीधा है लेकिन अंदर से हाँ समझ में आता नहीं ना आया, तो क्या साबित कर दिया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का वेवलेंथ बहुत कम होने के कारण जो भी तरंग चलता है वो हमें एक सीधी रेखा की तरह दिखता है, इसलिए उन्होंने बता दिया प्रकाश कैसा चलता है, सीधा। कब, किसके बावजूद, वेव होने के बावजूद। नहीं ना आया समझ में, देखो वेव ऐसे चल रहा है, मान लो तुम्हारे कान तक गया मेरा साउंड वेव, हाँ या ना, अब देखो हम बोल रहे हैं बेसी साउंड है तो मस्त ऐसे ऐसे आ रहा है वेरिएट होके, लेकिन अब ऐसे चिल्लाते चिल्लाए, अरे बोलना भूत खाने तो पिच हाई हो गया, क्या हाई हो गया, फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, तो लगेगा कान में सीधा घुस रहा है, हाँ या ना यार, अरे बोलना
तो लगता है विंग ऑफ पिच हाई कहीं लाइट कहल जाला, गलत या सही? तो लाइट कैसन दिखी, सीधा की टेढ़? अच्छा और एक के सीधा दिखा दी तो रखे बाबू, और छोट करें तो सीधा हो जाई? अरे बोला था ना, देख तो सीधा लाइन नहीं लोग, हाँ या ना यार? और छोटा करें तो और सीधा लो की बुझाता लाइन पढ़ ले बानी, हाँ या ना यार? हो गया। तो लाइट रेक्टिलिनियर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नहीं जी? अरे बोलो ना, एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया, भी आई है और विथ प्रूफ सवाल आता है, विथ प्रूफ 5 मार्क्स। कब कब आया है बता देते हैं, 2024, 2022, 2020। कौन सा हम बोल रहे हैं याद रखना, 26 में भी आई है। या तो 2 नंबर में आ जाए, या तो एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, और नहीं तो 5 नंबर में आ जाए। दिल से बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है सुनो। उन्होंने साबित किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या साबित किया बाबू? अभी हम करेंगे तो सुनो, क्वेश्चन आता है, हाइगन प्रिंसिपल का उपयोग करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सिद्ध करें। कितना नंबर? क्वेश्चन आता है, हाइगन थ्योरी, हाइगन सिद्धांत को मानते हुए बताएं कौन सा ऐसा चीज है जो हाइगन द्वारा साबित किया गया है। तो पहला क्या बताओगे? एक गधेड़ा पढ़ ले, तुम लोग से नहीं हो पा रहा है ना पढ़ाई, बोलो क्या है? हिंदी बोल लेंगे, प्रकाश का सीधा चलना, हाँ या ना यार? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का परावर्तन, हाँ या ना? आएगा क्वेश्चन ये। और ये नहीं आया तो क्या आ सकता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या आ सकता है बाबू? तीसरा आएगा, कौन सा बाबू? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस यही 2 सवाल आता है, इसका भी 5 नंबर में प्रूफ पूछा जाता है। मतलब 2-3 का प्रूफ करना है, उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसका प्रूफ नहीं आता है। तीसरा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिर से बोलो तो, प्रकाश का व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सबके हिंदी बोलेंगे, लिख लेना है बाबू। उसके बाद चौथा उन्होंने 5वां एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या एक्सप्लेन किया बाबू? डिफ्रैक्शन ऑफ। और एक चीज जो बच गया, जो उनसे नहीं हुआ, उसका नाम था पोलराइजेशन, मतलब प्रकाश का ध्रुवीकरण ऑफ लाइट। उनसे नहीं हुआ एक्सप्लेन, यानी गलत है। हाँ तबे ना एक्सप्लेन नहीं हुआ। अरे बोल ना, नहीं ना आया समझ में? किसको किसको आया? 5 को नाम याद करना है, तुम लोग याद कर लोगे, ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएगा, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। बताइए, हाइगन थ्योरी के हिसाब से कौन सा ऐसा थ्योरी है, लॉ है, जो एक्सप्लेन कर दिया गया? बताइए कौन कौन? हाँ, हाई पोलराइजेशन। अब सुनो, हम ये जब टॉपिक पढ़ाएंगे परसों, तो इस टॉपिक में इतना इंटरेस्टिंग चीज लगाएंगे। कौन कौन दुकान में गया है चश्मा खरीदने, उसमें एक आता है, पूछता है, ए पोलराइज लेंस दे दी। पोलराइज मतलब क्या होता है? नहीं बोलता है तो तुम लोग क्या देखते बोलो, तो पावर वाला चाहिए कि बिना पावर? मुंहे बात नहीं। पोलराइज कौन लेकर पूछी? पूछना है। पोलराइज और नॉन पोलराइज दुई तरह का लेंस से आता है। सब लोग सुनो, हम जैसे जाते हैं, नेट नहीं चल रहा है 400 टावर का, तो नहीं देखेंगे। चलो सब लोग बताइए कौन कौन चीज एक्सप्लेन हो गया, दिखाएंगे तुम लोग। लेंस कार्ड पे खोलना, उस पे देखना, तो उसमें लिखा होगा पोलराइज लेंस। कौन लेंस? वो महंगा मिलता है, यही नहीं लिखता है, जाकर देखो, लिखो लो। कब देखा? हाँ तो उसमें नीचे देखना, पोलराइज्ड लिखा होगा। हाँ जा देख लिया। आदमी चला स्टार्ट कर दे। हाइगन थ्योरी, हाइगन थ्योरी मैंने बोला लाइट एक कौन सा वेव है? बोला सर ना, लाइट कौन सा वेव है? तो लोग पूछ लग मैकेनिकल वेव तो सूरज से पृथ्वी तक पहुंचता क्यों? तो उन्होंने बोला क्या बीच में ईथर है, हाँ या ना? ईथर एक परफेक्टली इलास्टिक मीडियम है जो आराम से लाइट का प्रकाश को उठा के कहां तक पहुंचा देता है? पृथ्वी तक। उन्होंने बोला 5 चीज एक्सप्लेन होता है, एक चीज नहीं एक्सप्लेन होता। 5 चीज में पहला प्रोपगेशन लाइट एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा डिफ्रेक्शन लाइट एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर दिया, चौथा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर दिया, आखिरी पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं एक्सप्लेन किया। खत्म। नहीं आया समझ में अभी तक? चलिए इसको उतार लीजिए, उतारिए, उसके बाद पूछूंगा कि तुम लोग
एमिनम समझ लिया नाम को? नहीं होती है, खड़ा रहो। चलिए सब लोग अब इतना समझ गए? ओए बोलो ना यार, कौन कौन पूरा समझा? डिट्टो पूरा, न्यूटन करपस्कल्स और हाइगन थ्योरी, हाँ या ना? बाबू एगो चीज बताओ, इसमें तुमको दो गो प्रूफ सिलेबस में है, एगो हई एगो हई। कौन कौन प्रूफ बोले तो? रिफ्लेक्शन ऑफ और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ या ना? तो ये दोनों सिलेबस में है ना? साबित करना है ना? अरे बोलो ना। जब साबित करना है तो क्या हमको साबित करने से पहले हाइगन्स का प्रिंसिपल समझना होगा? समझ में आ रहा है ना? अरे वो आदमी मामूली नहीं था, मामूली इसलिए नहीं था कि देखो वो न्यूटन को काटा, पहला उसका सबसे बड़ा उपलब्धि। दूसरा उपलब्धि, न्यूटन चीज 3 को एक्सप्लेन किया, 5 को एक्सप्लेन कर दिया, हाँ या ना? तो इसका सिद्धांत समझना जरूरी है कि नहीं? अरे बोलना। नहीं समझ में आया? तो चलो इसका बहुत तगड़ा सिद्धांत है, वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज जानो बाबू, रेडिएशन का नाम सुने हो तुम लोग? कौन कौन सुना है रेडिएशन? I'm so sorry। अच्छा तुम लोग को लगता है ना कि कुछ ज्यादा ही छींकते हैं? देखो छींकना इज ए वेरी गुड थिंग, बताओ क्यों? ना हम बताएं, छींकना इज ए वेरी गुड थिंग, बताइए क्यों? बायो वाला तुम लोग बताओ क्यों? नो बताओ क्यों? कोई है बायो? हाँ बताओ सब लोग, हम बताएं। देखो कोई भी वायरस, अरे तुम लोग बताओ, कोई भी दुनिया का वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन कोई भी जब करता है ना, मतलब अटैक करता है, तो सबसे प्रमुख जगह थ्रोट होता है, नोज होता है, ये दोनों होते हैं, और उसके बाद लंग्स तक जाता है। जैसे हमारा कौन सा कोविड होने स्टार्ट हुआ था, तो कोविड सबसे पहले अटैक करता था यहाँ से, उसके बाद टंग का सारा सेंसेशन खत्म कर देता था, वो टेस्ट बर्ड्स खत्म कर देते थे, उसके बाद कहाँ जाता था? लंग्स में, लंग्स को खराब करके मार देता था। तो ये वायरस यही करता है, सबसे पहले अटैक कहाँ करता है? जो ओपन एरिया है, जहां से मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखो या तो इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी वायरस सेक्सुअली, और ए सेक्सुअली में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है? तुम्हारा ओपन एरिया कौन सा है? नोज, और नहीं तो माउथ, हाँ या ना यार? अब सुनो, नोज माउथ जनरली ओपन होते हैं। अब सुनो, कोई भी वायरस अटैक किया तो सबसे पहले अटैक तुम्हारे मुंह में किया, नाक में किया, यहीं से ना सांस लेते हो। तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतना डेवलप होना चाहिए कि स्नीज करो, तुम क्या करो? छींको। छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। जैसे खड़ा हो जाओ, तू पीछे, सबसे पीछे खड़ा हो, तू है खड़ा हो, हाँ, छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। छींक अगर मारते हो तो याद रखो, एक बार में 1 लाख से ज्यादा वायरस बाहर निकलता है, 1 लाख। और वायरस होता है, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी, वायरल भी इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं जो निकल जाता है। खांसने से जो लंग्स में जो भी चीज गए हुए हैं वो निकलता है। तो खांसी और छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। समझ में आ रहा है? कितना लोग हैंगा करेला, हैंगा पकड़ के रुक लेनी, रिटर्न मान ले लोग, हाँ या ना? वो नहीं करना चाहिए। लड़की हो बगल में या लड़का हो, छींक के जथी निकले देखल जाई, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझा? ऐसे ना कि कोनो लड़की हुआ ना आकर अच्छी आई लव यू, ठीक है बाद में कहिए, पहले छींक ले, जीवे तब नु आई लव यू बोल, जीवे ना कर वसन छोटुआ छींक रोक ले वाला आएगा ना कि इतना कस के छींकी की हगी होती। चलिए आइए, हो गया। तो हम आते हैं, कौन सा बाबू? सब लोग आ जाइए। अरे स्पेलिंग में बता दो तो। HU हाइगन्स, सही नहीं लिखे हैं? बाबू ये 5, अरे आप माथा मत खराब करो। कौन बोल रहा है PLE होता है? PLE होता है, कौन बोल रहा है? और
प्रिंसिपल साहब तुम्हारे कॉलेज में कौन से थे? ई वाला प्रिंसिपल की वो वाला प्रिंसिपल? ई वाला प्रिंसिपल, तो इन प्रिंसिपल में उनमें क्या फर्क है? वो प्रिंसिपल का हिंदी क्या है? अच्छा एक सेकंड, सिद्धांत जो प्रधानाध्यापक उसी का नाम पालन करते हो तुम? सिद्धांत तुम्हारे लिए वही ना हुए, हाँ या ना? चल लिख। अरे हम सही बोल रहे हैं, कितना जगह लिखल हुआ, कोनो खराबी नहीं है, लिख। ठीक, आपन खुशी में तो नहीं, खुश रहो। हाइगन्स प्रिंसिपल। अब सुनो, 4 को नाम याद करना है, करोगे? काहे हम खड़ा करा है, पता चला है? नहीं पता चला है? खड़ा हो जा बेंच। बोलो हाँ पता चला है। तुम सो रहा था, विद्या कसम खा तो नहीं सो रहा। बैठ। हाँ बाबू, हाई नाम तो पढ़ो सब लोग, सब लोग पढ़ो। तो फिर से देखो, हम जानते हैं कि नया नया चीज जब भी आता है तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में जल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको नाम यूज मतलब पहले ही रट लेते हैं। बोलो तो क्या है? फिर से, फिर से, फिर से। इसको हिंदी होता है तरंगग्राम। क्या होता है बाबू? बस इसका हिंदी हम नहीं बोलेंगे बार बार, खाली ये वेव फ्रंट बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? नहीं, वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिर से। चलो बाबू भाई याद करो, वेवलेट्स। फिर से बोलो तो, फिर से, फिर से। इसका हिंदी होता है तरंग मुख, लेकिन हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, फिर से। ठीक, पढ़ो तो इसको क्या बोले? हैं डिस्टर्बेंसेस। क्या है? सही लिखे है ना? अच्छा, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है? अरे गलत लिख दिया क्या? डिस, हाँ बोले तो डिस, टी, डिस्टर। अब सही है? पहला क्या बोले हैं? उसके बाद देखो, छूट जाए तो हमको एक बार बोल देना, गलत है सही है, अपना गलत बता, सही गलत मत बताइए। तीसरा क्या है? अब एक सेकंड बाबू, डिस्टरबेंस का हिंदी क्या होता है? बाधा। बाधा चाहे छेड़खानी। अरे बोलना, हमरा के डिस्टर्ब कर रहा है सर, मतलब छेड़ रहा है सर, हाँ या ना? ये हम बोले में छेड़खानी है। चल आगे, डिस्टर्ब। बाबू ओकरा बाद हम एक और नाम लेता नहीं, सेकेंडरी डिस्टरबेंस। फिर से बोलो तो, फिर से पढ़ो तो। मतलब सेकेंडरी डिस्टरबेंस का मतलब सुनो क्या होता है। हमको मान लो हर डिस्टर्ब करे, कुछ बोल गए तो हम गए, हम खिसिया के हेकरा के डिस्टर्ब कर देनी, ठीक हुआ? अरे यो मेरी बहन है, यो मेरा भाई है, तो मार दिए एक चटकन इसको, ये हमको डिस्टर्ब की, आई लात खा गया। इसका मतलब प्राइमरी डिस्टरबेंस तो ये थी, और सेकेंडरी डिस्टरबेंस के कारण बेचारा ही पिटा गया, हाँ या ना? समझ में किसको किसको है? एक डिस्टरबेंस के कारण कोई दूसरा भी डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं? चलो ये सब नाम याद करना है, बिना ये सब नाम याद किए हुए हाइगन प्रिंसिपल घंटा नहीं बुझाएगा। आखिरी वाइब्रेशन। फिर से बोलो तो, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है बाबू? कंपन। क्या होता है? सारा नाम याद हो जाएगा चाहिए, बार बार हम हिंदी ना बोले, हर साल ये करें नहीं। हमको 3 दिन में सिलेबस खत्म करना है, बार बार हम हिंदी नहीं बोलेंगे, जहां पे भी हम लिखेंगे वाइब्रेशन मत समझ जाना क्या है कंपन, हाँ या ना? तुम लोग के लिए भी बोल रहे हैं। चलो, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, बोले क्या? चलो सब लोग देखना, लोकस। क्या नाम है? लोकस क्या होता है, कोई बताएगा? कोई भी लोकस नाम सुना है? लोकस, अरे पढ़ना 10th क्लास में, वेरी गुड। इक्वेशन, सर्कल, ये सब क्या लोक से ना है? लेकिन लोकस क्या होता है? 4 गो पॉइंट मिल गई। कितना पॉइंट? चारों पॉइंट के जोड़ देनी, क्या कर देनी? फिर से बोलो तो, चारों पॉइंट के मिला के एक रह के क्या कह लोकस। क्या कहे? नहीं ना आया समझ में? किसको किसको समझ में आया? अब देख, हम एगो लेकर खड़ा हो, तुम्हारे बगल में सौरभ के क्रॉस मल्टीप्लाई, खड़ा हो। लोकस क्या होता है? बट सब लोग लिखो तो एक साइड में, VVI
ये नाम खाली रट लेना है। हाइगन प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल है, उसी का नाम है वेव फ्रंट। It is a locus of all points vibrating in the, ये कौन पढ़ रहा है जी? जब हम मेरे से पहले यहीं से किसको किसको आता है? एनसीईआरटी का परिभाषा तुम लोग भी पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, पढ़ो। It is the locus of all points vibrating in the same medium. वेव फ्रंट का होता है पहला, हाइगन प्रिंसिपल का पहला बिंदु यही है, वेव फ्रंट। अब इसका चित्र बनाएंगे, सुनते रहना। हिंदी लिखना है इसका, तरंगग्राम नहीं बोलेंगे, लिखो वेव फ्रंट। किसी एक माध्यम में कंपन करते हुए बिंदुओं के लोकस को, किसी एक माध्यम में कंपन करते हुए उन सारे बिंदुओं, किसी एक माध्यम में कंपन करते, अच्छा सेम मीडियम के बदले तुम लोग मीडियम हटा के फेज लिख दो, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, एक के समय में होता है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा ना। मीडियम काट देना सर। अब हिंदी लिखो, किसी माध्यम में, लिखा, कंपन करते हुए उन सारे बिंदुओं जो एक ही कला में हो, जो एक ही कला में हो, जो एक ही कला में हो, उनके लोकस को, उनके लोकस को, जो एक ही कला में हो उनके लोकस को तरंग धैर्य या ना कथी है, तरंगग्राम कहते हैं। क्या है बाबू? तरंगग्राम। अब समझाते हैं, कौन कौन समझेगा इधर? चलो इमेजिन करें, बालक इधर देखो, समझ जाओगे तो तुम्हारा याद रखो, हाइगन प्रिंसिपल अभी खत्म कर देंगे, अभी तुरंत, सब लोग सुनना। इधर कौन कौन समझने के लिए इंटरेस्टेड है वेव फ्रंट? इतना मुश्किल है, जब इतना लिखवाई नहीं है तो मुश्किल तो बढ़ ले बा, हाँ या ना यार? अरे बोलना, जो उसमें नहीं रहेगा तो पढ़ाना बेकार है। बोलो, समझना चाहते हो? कौन कौन समझना चाहता है कि वेव फ्रंट क्या होता है? अगर पूछ देगा तो तुम लोगों को घंटा नहीं बुझेगा, एग्जाम में 1 घंटा आपको याद ही नहीं रहेगा। ये लोकस होता है, वाइब्रेट करता है इन द सेम पेज। का हो रे घंटा नहीं के रट के बुझेबे तन जेबे तन तो हइये भुला जेबे। कहां से शुरू हो रहे तो सुने नहीं, हम बताओ नहीं। चलो आ जाओ, अब समझते हैं कि आखिर वेव फ्रंट क्या होता है। देखो, हाइगन साहब बोले कि आज से जो भी हम तरंग देखेंगे, उस तरंग को नहीं देखेंगे, उसके फ्रंट को देखेंगे, और हर एक अलग तरंग एक अलग फ्रंट बनाता है। अब क्या होता है ये भी नहीं समझ में आएगा, ये बाद में तुम लोग समझ जाओगे। सुनो, कभी तुम लोग गए हो और एकांत में एक झील के किनारे, फिर से बोले तो बोलो सब लोग, हाँ, कभी तुम लोग जाना एकांत में एक झील के किनारे, जब झील में एकदम शांति हो, शमशान घाट में तू मरला के बाद जीवे तो देखबे कि हाँ ने, वहां पे तुम लोग जाना और एक बैठना एकदम गुमसुदा होके, जैसे लगे कि कोई नहीं है। हम बार बार बोलते हैं, तुम लोग समझो। और आदमी कुछ अच्छा वही करता है जो अपने आप को हमेशा अकेला रखता है। किसी के साथ अगर तुम मिल गए तो तुम हर किसी पे आश्रित हो जाओगे, लगेगा कि वो नहीं, वो जाता तो और मजा आता, तो वो कभी नहीं करना चाहिए।
ऑलवेज बी अलोन। हाँ, अगर तुम्हारा पति या कोई पत्नी मिलता ही है तो उसको यू कैन टॉलरेट इट, अगर अच्छी हो तो। अगर मान ली वो खराब निकल गई, वो कहे पहाड़ याद बा, ले जाओ के पहाड़ पे घुमाओ, जइब दू अइब एक, सॉरी तू अइब ना ऊ आई एक, तू आराम से ऊपर से देखबे, देखो इतना ऊंचा पहाड़ पे नहीं, हमरा आसमान में पहुंचा देला। हाँ हाँ, छोटा जिसका शादी नहीं हुआ, ओ जिसका शादी नहीं हुआ है वो आप किसी के साथ जाना चाहते हैं? ओके सब लोग मेरे साथ चलो, लड़कों को बोल रहे हैं मेरे साथ चलो, ना ढकेल देनी, आप वेब फ्रंट देखा नहीं तो बताइए। अब आओ हम वेब फ्रंट बताओ तो निकाल वाला। पानी के सामने खड़ा हो, पानी शांत हो तो एक ऐसे कंकड़ उठाना, उस कंकड़ को पानी में फेंकना। जैसे तुम पानी में फेंकोगे, पानी के बीच में कुछ ऐसा तुमको नजारा देखने को मिलेगा। हाँ या ना? अरे बोलो ना, यहीं से ना पानी बाबू, इसको बोलते हैं, अरे चुप, डिस्टरबेंस। क्या है बाबू? क्या हो गए? पानी शांत रलक बेचारा, तू का कोइले है जाके ओकरा के छेड़खानी कोइले हो, पानी में गिट्टी मार देले हो। पानी का सारा तरंग, जैसे उसको मारा तो देखो बाबू पानी में से वेव निकलता होगा, तो देखो कैसे निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। सुन क्या करके निकलता है, कंफर्म। हाँ वेरी गुड, हमारा कंफर्म करके निकली कि ओह छोटू बाड़े निकलता नहीं, रुक। हाँ है ना, ताको सब लोग। बाबू पानी में ऐसा, एक और गोला चाहिए। हाँ ऐसा गोला देखने को मिलता है। गलत ऐसा है? अरे नहीं दिखता, किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ, नहीं दिखना। अरे गोल गोल छोटे छोट गोल, फिर एगो बड़ गोल और दूर, एगो और बोल और दूर। हाँ या ना? एमसीआरटी के लाइन बोला था, लेकिन तुमने बुझात। बाबू ध्यान से सुनना, जब डिस्टरबेंस से तरंग निकला है, क्या निकला है बाबू? क्या निकला है? तो बाबू यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सब पॉइंट जो है वो वाइब्रेट कर रहा होगा कि रुका होगा? क्या हो गया? बोलना, कंपन किया। उस कंपन करते हुए जो बिंदुएं हैं, क्या है? बिंदुएं हैं, पॉइंट्स हैं। क्या है बाबू? अच्छा एक सेकंड, मान लो ये वेव चला, मान ले वेव चला था 2 मीटर प्रति सेकंड से, कितना से? 2 सेकंड में कितना चली? 2 सेकंड में कितना चली? कितना मीटर चली? ओके पार्टी है 4 मीटर दूर आई, तो हई कितना मीटर दूर आई? बोला ना, हयो 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 हयो, सब एक ही गति से चल रहा है, सब एक के दूरी तय करेगा एक समय में। हाँ या ना? बाबू अगर कोई भी वेव का इक्वेशन है, ये लिखे थे, ए साइन के एक्स चाहे ओमेगा टी, क्या बात है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, क्या बात है। ये ना होता था वेव का इक्वेशन, थुतराई करेगा तो मुंह फाड़ देंगे वहीं पे आके। फिर से बोलो तो क्या होता है? ए साइन ओमेगा। अच्छा एक सेकंड बाबू, इसी को तो बोलते थे फेज। अरे याद नहीं आ रहा है? बोलना, इसी में प्लस माइनस करके फेज डिफरेंस दिखा देते हैं। हाँ या ना? भूल गया? कला होता है, पक्का है बाबू? एक सेकंड, फेज, एक सेकंड, एक समय पे 2 को फेज लिया, दोनों का स्पीड सेम होगा, तो दोनों का ये समय जब सेम होगा तो सेम ही फेज रहेगा कि अलग अलग फेज हो जाएगा? समय अगर सेम रखे तो सेम फेज हो जाएगा कि अलग अलग हो जाएगा? फिर से बोलो, यानी हर समय पे बराबर बराबर दूरी क्या होगा, यानी सब पॉइंट एक के फेज में है कि अलग अलग फेज में है? तुम लोग को अभी नहीं ना पल्ले पड़ा, किसको किसको पड़ा? जब एक सेंटर डिस्टरबेंस से हर पॉइंट, देखो ध्यान से, अच्छा रुको थोड़ा सा स्टे, ये सारा पॉइंट, सब पॉइंट हमसे एक ही करीबी दूरी पे, हाँ या ना? सब एक ही माध्यम में, हाँ या ना? सबका स्पीड सेम होगा? तुम ही बोल रहा है, समझ में आ रहा है? सबका दूरी सेम होगा। अब एक सेकंड, जब दूरी सेम होगा तो टाइम सेम लग रहा है, तो दूरी सेम रह रहा है, यानी स्पीड सेम है।
पॉइंट ये जब टाइम सेम हो गया तो फेज सेम होगा कि अलग अलग हो गया? अच्छा दूरी भी सेम है, अरे बोलना, तो फेज सेम हुआ कि अलग अलग हुआ? अगर इस सारे बिंदुओं को हम मिला दें, क्या कर दें, तो बाबू ये बनेगा लोकस। क्या होगा? क्या होगा? और इसी लोकस को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। किसको किसको समझ में आ रहा है? अब लाइट के बारे में उन्होंने कैसे बताया सुनो। कहा कि एक दिया लो, एक कैंडल लो। कैंडल पानी तो नहीं है, कैंडल क्या करता है? एक डिस्टरबेंस का काम करता है। जो लाइट है ना वो डिस्टरबेंस है। क्या है? हई नाम तो नहीं के भुला के जानता रही, लड़का ना समझ पावे। हई डिस्टरबेंस नाम सुन रहे हो? कैंडल का दीप एक डिस्टरबेंस है। क्या है? अपने चारों तरफ, क्या जैसे पानी में गिट्टी मर रही है, वो कैंडल का दीप है, हाँ या ना? अपने चारों तरफ वो ऐसे रेडिएशन फैला रहा है, कैंडल का दीप है, ठीक है? वो अपने 3D हर तरफ एक के सेंटर में रख के क्या फैलावता, क्या पहुंचा होता? रेडिएशन। अब सुनो, हई जो हम बनाए हैं ये है कौन फ्रंट? वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट यहां पे पार्टिकल पहुंचा, यहां पे पहुंचा, ये सब पार्टिकल है ना, अरे इस सब को हम जोड़ के क्या बना दिए हैं? वेव फ्रंट। ये 2D में होता है कि 3D में होगा? अरे कैंडल के लिए तो 3D में होगा ना। एक सेकंड, सब लोग बताओ, एक पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट के फ्रंट का शेप साइज कैसा होता है? क्या? स्फेरिकल। कैसा? अब एक सेकंड, ट्यूबलाइट के लिए सिलिंड्रिकल। एक घतेड़ा बोलना रे। एगो दिया के लिए कैसा? स्फेरिकल। गोल होला नु कि हैंग होला? अरे हाँ या ना? हाई क्या है? स्फेरिकल, हाँ या ना? बताओ, इसमें सब डिस्टरबेंस है, सब डिस्टरबेंस है, तो सारा डिस्टरबेंस बराबर बराबर दूरी फेंकेगा तो कैसे बनेगा? एगो क्या बनेगा? नहीं ना आया समझ में? किसको किसको वेव फ्रंट समझ में आ रहा है? वेव फ्रंट कुछ नहीं होता है, सारा पॉइंट्स को लो, सब जो जो सेम फेज में है सबको जोड़ो, क्या बन जाएगा? लोटस, लोकस। उस लोकस को क्या बोलेंगे? नहीं ना आया समझ में? हर सोर्स का वेव फ्रंट अलग अलग शेप साइज का होता है, गलत या सही? जैसे एक पॉइंट लाइट सोर्स का वेव फ्रंट एक गोलीय स्फीयर की तरह दिखता है, हाँ या ना? एक सिलिंड्रिकल ट्यूबलाइट का वेव फ्रंट कैसा दिखेगा? सिलिंड्रिकल। बाबू एक अनंत से आने वाली प्रकाश का वेव फ्रंट कैसा दिखेगा वो भी बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो सब लोग रहना, ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वेव फ्रंट किसको किसको अभी तक नहीं समझ में आया बताओ? वेव फ्रंट क्या होता है? सब लोग बता देगा? चलो हम एक बार और बोलते हैं, देखो ठेठ भाषा में। ये एक ऐसा, सब लोग सुनना। अच्छा हिंदी लिख लियो उसका? कहता नहीं कि लिख ली। हाँ हिंदी, हम अपना ठेठ भाषा में बोलते नहीं। वेव फ्रंट क्या होता है? तरंगग्राम क्या होता है? तरंगग्राम होता है कि किसी डिस्टरबेंस से बराबर बराबर फेज पे उन बिंदुओं के वाइब्रेशन वाला जो बिंदु है उस सब को का लोकस बनाओगे तो कैसा दिखेगा? वेव फ्रंट। फिर से बोलो तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? नहीं ना आया समझ में? किसको किसको ये समझ में आ रहा है? बाबू ये समझो, इसका काम आएगा। ये तो हाईगन का फालतू प्रिंसिपल बात नहीं, क्या समझ में आवा? इतना कठिन नहीं खे, लेकिन समझ ना, नाम याद करे के बाद वेव फ्रंट केकरा केकरा याद हो गई? याद हो गई, खत्म कर। हाँ अब फोटो बना ली वेव फ्रंट के। अब हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, अपने माने। तुम लोग नहीं समझ रहे हो तो अब तुम लोग अपना समझो। जा ला समझो, लिखो। ये है वेव फ्रंट। अब बाबू हइयो क्या है? वेव फ्रंट हइयो क्या है? सब अलग अलग है कि एक है? सब अलग अलग है। अच्छा इसमें का पॉइंट अलग फेज में होगा कि नहीं जी? अरे बोलना, पियरका के अलग फेज हुई कि एक एक फेज हुई? हई ललका एक फेज में बा, हई कहे कि सब के अलग अलग टाइम पे नु बा, हाँ या ना यार? चलो लिखो।
बाबू वेव फ्रंट कौन कौन समझ गया? अभी हम पूछेंगे, हम जानते हैं तुम लोग में से बहुत लोग बोल कर आ जाएगा। वेव फ्रंट कुछ नहीं होता है, हर पॉइंट सेम फेज में जो वाइब्रेट करा उसको जोड़ो, लोकस बनाओ, क्या है वेव फ्रंट, बात समाप्त। अब वेव फ्रंट कहां से दूर होता है? डिस्टरबेंस से क्या निकलता? वेव बनाता क्या है? वेव फ्रंट। कितना इजी। अब चलो हम एगो मस्त दूसरा पॉइंट लिखवाते हैं। अच्छा एक सेकंड, ओ लड़का, तुम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नाम सुना है? कौन 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 सुना है? सम विभव सतह, कौन कौन सुना है? चलो हमको बताओ, पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? बोलो, बैठ के बताइए। तुम बताओ हमको, लाइन चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? अरे सिलिंड्रिकल, सब लिखवाए हैं। सेम वेव फ्रंट भी है ना। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का कैसा होता है वेव फ्रंट? स्फेरिकल। कैसा होता है? ट्यूब लाइट मतलब लाइन चार्ज, हाँ या ना? उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? आए, कितना इजी बात, सेम रिलेट होके याद हो जाई। तरीको तो बता देनी, हाँ या ना। अब दुनिया में बांचल कार्य। चल आजा, चलो ओए, हम देखते हैं किसके पास दम है। ये लड़का हमको लगता है बता देगा। खड़ा हो शिवम, तुम बता देगी, खड़ा हो। चल तुम हमको बताओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कोई ऐसा गुण, एक गुण सोच के बताओ। इक्वी पोटेंशियल पहला चैप्टर, ये क्वेश्चन इस साल का भी आई है। सम विभव सतह हम गेस में देले बानी, मुंह फोड़ दे अगर ना रट के इलसन तो। एक गुण, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, बोलो बोलो बाबू। इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनता है? याद बा? सम विभव सतह और विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के बीच में हमेशा विद्युतीय एंगल कितना बनता है? बाबू देखो तो हाई विद्युतीय क्षेत्र की तरह दिख रहा है, देखो तो। अच्छा नहीं बनता है तो नहीं, हाई देखो तो हाई किसकी तरह दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं दिख रहा है? अरे हाँ या ना? तो ये कितना एंगल बना रहा होगा जी? बाबू सुनो, एक दूसरा बिंदु लिखने जा रहा। वेव फ्रंट, फिर से बोलो तो। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, नहीं बोलेगा तो खत्म हो जाएगा हमरो में से। फिर से बोलो, वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ वेव, दोनों के बीच में कौन कितना बनता है? नहीं ना आया समझ में? दूसरा बिंदु हाइगन प्रिंसिपल का क्लियर हो गया। वेव फ्रंट और वेव के बीच का कितना कोण बनता होगा? नहीं ना बुझा रहा है? किसको किसको बुझा के हाथ उठाओ। तरंग ग्राम और तरंग के मध्य बनने वाला कोण हमेशा हमेशा, मर जाओगे जियोगे हमेशा, कितना डिग्री बनेगा? फिर से बोलो। गला सूख जा रहा है बाबू पढ़ाते पढ़ाते, अगर नहीं सुना है तो याद रखना, बहुत मार मारेंगे, नहीं तो मत आओ, हम अंदर से डिप्रेस हो जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, वेव और वेव फ्रंट के बीच का कोण कितना होता है? वेव और वेव फ्रंट के बीच का कोण कितना होता है? वेव और वेव फ्रंट के बीच का कोण कितना होता है? इक्वी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? समझ में आ रहा है? सेम है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ या ना? तो लिखो दूसरा बिंदु, जल्दी जल्दी। हाँ जाना है तुमको? हाँ कहा? बाहर जाना चाहते हैं? ब्रेक चाहिए? ठीक है, 2 मिनट में 2 बिंदु और लिख देंगे, उसका ब्रेक दे देंगे, उसका आधा घंटा और खींच देंगे। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए। अब देखो तुम लोग, हमको लगा कितना खुश है कि तुम करा कि जल्दी लिखवा दीजिए सर, याद हो गया है। आके यार लिख दो। दी एंगल बिटवीन दी वेव बाबू जल्दी, हम भी भूल जाएंगे। वेव इज द डायरेक्शन बिटवीन वेव एंड, क्या था बाबू बोलो ना। ए लड़की, तब तुम लोग बहुत गधेड़ी है, पहले बोलती भी थी अब तो बोलियो नहीं रहे, बोल तो। अरे वेव एंड, नालायक सब। वेव, द एंगल बिटवीन इज ऑलवेज, वेरी गुड। कितना तेज है तुम लोग, कौन सिखाया तुम लोग?
वे तनी स्पेलिंग देखता सही जियो शेर निकले ले लिख ले तू। अरे हिंदी बोलेंगे लिखिएगा। इसके नीचे भी फोटो बाबू सुन लो, 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु में 5 को 6 को फोटो हुई, बिना ही फोटो लिख ले 5 नंबर ना। ये साल के VVI पहले ही बोल दे बनी। हाइगन प्रिंसिपल और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाबू तुमको समझ में आ रहा है? खिसियाई नहीं ना? तो क्लास है क्या भाई? तो खिसियाई नहीं है? बोल हाँ खिसियाए क्योंकि क्लास है। आज नहीं है? ओके ओके चलो जल्दी हमरा लगे करने के जोरगा जरा अंदर क्लास जाने का मन है कहीं, हम प्लीज इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद चले जाना। चलो बाबू ये सब क्या? अच्छा ये बाबू जा। अच्छा हई क्या हो? मान लो वे फ्रंट ए बोलना का हो? अरे हाँ या ना? एगो कटोरी का हो वे फ्रंट? अरे बोलना तो हाँ 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 हाँ। ये बाबू क्या है? वेव। क्या बात है। और ये क्या है बाबू? वेव फ्रंट। दोनों के मध्य टेंजेंट बनाओगे तब ना निकालोगे? टेंजेंट बनाओगे तब ना निकालोगे? कितना डिग्री है बाबू? 90 डिग्री। तो एक सेकंड सब लोग एग्जाम्पल 1 लिखना। अच्छा हिंदी बोल रहे हैं? एग्जाम्पल 1 पहले सीख जाओ, उसके बाद हिंदी बोल देंगे ना तो सब घबरा जाइए। एक बार देखा था ना। पॉइंट सोर्स पहला है। कौन सा सोर्स? पॉइंट सोर्स। कैसा होता है वे फ्रंट? बताओ एग्जाम्पल मत बताना सब। हाईलाइट है। क्या है बाबू? तो कैसा होता है? अच्छा फिर से बोलो सन, फिर से बोल। कैसा होता है? ओके गाइज। और ये क्या है बाबू? वेव। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अरे एक बार और बोलो। एक सेकंड बाबू, एक सेकंड लेकिन तुम लोग गलत बोल रहे थे। देखो बाबू ये सारे तो स्फीयर है ये हैं। क्या है बाबू? स्फेरिकल तो है ये हैं, लेकिन बाबू पॉइंट सोर्स का जो भी वेव फ्रंट बनता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। क्या बोलते हैं बाबू? और तुम लोग को याद नहीं आ रहा होगा जब हम पढ़ाए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस तो उसमें बोले थे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, सम केंद्रीय गोला। फिर से बोल तो भूल गया था ना तुम लोग? सब लोग को ये सब हम याद दिला रहे थे, इतना देर से बोल रहे हैं कि याद रखो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। तो सम केंद्रीय गोले कैसे होते हैं बाबू? तो बाबू ये भी कैसा है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। और बाबू यही है कौन सा बाबू? वेव फ्रंट। अब चलो जो भी अंग्रेजी वाला है उतारेगा और हिंदी वाला पहला का हिंदी लिखो। हाँ दूसरा का हिंदी लिखो। हाँ ट्रंक बोल रहे हैं। तरंग, तरंग अथवा तरंग ग्राम के मध्य अथवा तरंग या तरंग अथवा तरंग ग्राम के मध्य। रिलैक्स। तरंग ग्राम के मध्य तरंग ग्राम के मध्य। बाबू किताब में इसका हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तुम लोग एग्जाम्पल करके लिख लोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। चलो हम ई में लिख देते हैं। ई जा बाबू, इसको पॉइंट नंबर 3 बना देना एग्जाम्पल को। क्या हिंदी बोले हैं? मध्य हमेशा 90 डिग्री कोण होता है। हाँ हाँ हम बोला था नहीं, 90 डिग्री कोण होता है। हो गया कोस्ट वाला तो नहीं के छोड़ा लोग। अरे तरंग मने का तरंग रुकल रही कि चलत रही रे गदड़ा? चलत रही ओकरे के लिख ले माने प्रोपागेशन माने चलना होता। हिंदी वाला लग दिक्कत ना हुई, अंग्रेजी वाला ला हम लिखवा देनी कि तरंग रुकेल ना बा चलता। ये बताइए हाई फोटो इसके नीचे। अब तीसरा नंबर का पहला पॉइंट है एग्जाम्पल 1। बाबू 4 बिंदु हम टेस्ट में देंगे
अगला टेस्ट होने वाला है मैग्नेट का, वेव ऑप्टिक्स का। इसमें एग्जाम्पल भी है। और याद रखना 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका नया दौर मॉडल सेट का। जिसको जिसको आएगा 100 में 100 आएगा। जो जो घर भागेगा नंबर नहीं आएगा। अंत अंत तक कोचिंग आइए। बार बार हम यही बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यहां पे किसी का कोचिंग छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा कोचिंग आते रहिए लास्ट क्या कि हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं बाबू। इट विल टेक टाइम। अगर कोई दुल्हन सजने के लिए तैयार होती है तो वो दुल्हन दुल्हन की तरह दिखती है, याद रखना। क्या एगो डीलिंग दे देनी, वहीं पे ताली ना बजेला, ये गोड़ा बजेला जा, इनका दुल्हन चाहिए। देखा क्या? ठीक है, 2 एग्जाम्पल और लिखकर छोड़ देते हैं। ऐसे ही क्लास क्या? हाँ, तुम अपना टाइम चेंज कराओ। 12 बजे, 12:15 में चलेगा। ठीक है, 10 मिनट छूटेगा तो वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, 4 काहे हो गया? एग्जाम्पल दू बाबू। लाइन सोर्स, ट्यूबलाइट, इसको बोलते हैं कौन सा सोर्स है बाबू? लाइन सोर्स। बस ये लिख लो, उसके बाद 2 मिनट में खत्म करते। बाबू इसका कैसा होगा? अरे कॉन्सेंट्रिक सिलिंडर्स बने नहीं रे गधेड़ा। बाबू कॉन्सेंट्रिक हिंदी होला क्या होला बाबू? समकेंद्रीय। कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल। बाबू ये सब फटा हुआ नंबर दी बिहार बोर्ड में। इसमें हाई बना लीजिएगा। इसको बोलना वेव। सीधा इसलिए बनाया कि छोटा सा इसका क्या है फ्रीक्वेंसी सीधा दिख रहा है। पहले यहीं पे बता दिया था हाईगंस थ्योरी में। लास्ट तीसरा नंबर लिखिए 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 जल्दी से बाबू। यहां पे भी हाँ वेव फ्रंट हाई है। वेव सब लोग लिख लेना। इस साल का बोर्ड में आने वाला हाइगन प्रिंसिपल 3 गो पॉइंट हो चुका है और 3 गो में तीसरा में 3 गो फोटो है और एक चौथा है जो VVI है। उसको लिख के क्लास समाप्त करेंगे 2:15 में। आप लोग चले जाइएगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, जिनको जाना है, जिनका अभी 2 बजे से किसी किसी का बच्चा का कोई कोचिंग है तो उनके लिए ऑनलाइन हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अरे बोलो ना, तुम लोग देख लेना आधा घंटा का ऑनलाइन। हम भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। तुम लोग आराम से जाके देख लेना। हम किसी का कोचिंग नुकसान तो नहीं होने देंगे। तुम जो कोचिंग करने लेट आती हो, पहले का 10 मिनट का ऑनलाइन देख लेना। तुम लोग आखिरी का 15-20 मिनट देख लेना। जब शुरुआत में समझ में आ गया तो ऑनलाइन भी समझ में आ जाएगा। जल्दी से लिखा खत्म करो। अब बाबू कॉन्सेंट्रिक माने क्या वाला? फिर से बोलो तो लड़का समीर। नहीं ना लिखा है तुम समकेंद्रीय लिख। लाइन सोर्स बने रेखीय। लाइन बने क्या वाला? रेखीय। अब VVI लिखने जा रहे हैं तीसरा। इसी का है तीसरा नंबर, बिंदु का तीसरा नंबर एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं सोर्स केप्ट एट इनफिनिटी। मतलब लाइट कहां से आ रहा है बाबू? अनंत से। कहां से आ रहा है? अब सब लोग बताओ लाइट मतलब कहां से आएगा? अरे बोलो ना सब लोग। वेव कहां से आ रहा है? जो भी अच्छा इधर सब लोग देखेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। एक बार देखो तो प्लीज 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 2 सेकंड देकर खत्म कर लेना। देखो जब भी कोई पैरेलल लाइन आता है तो उसका मतलब वो आता कहां से है? बोलो
बोलो। ठीक है, अगर हम पूछ दिए बता देगा तो मान जाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा ही ना दिखता था? इसका बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखता था? प्लेन की तरह। बाप रे, फिर प्लेन सीट की तरह कैसा दिखता था? बिल्कुल उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दिखेगा कि कितना डिग्री कोण बनाना है। अरे बोलना यार, कबाड़ा है साफ, तुम लोग पढ़ता तो है नहीं, इडियट सब, कईयों पढ़ के नहीं आता है सब, हाई सब पढ़ रही है, तुम लोग बकलेड़ की तरह बैठा हुआ। प्लेन हम पढ़ा के एग्जाम टेस्ट सब ले लिए हैं, हम गेस दे दिए हैं, हम एक दिन पागल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। और जानते हो हमारे पास, हर किसी के पास उतना जोश और जुनून नहीं है पढ़ाने का। मेरा एक मकसद है जीवन करके हम पढ़ा के तुम लोग को अच्छा करा दें और लोगों को भी अच्छा करा दें। हर चीज आपके कॉपी में है, तुम लोग गधा हो जाओगे अगर मेरा नोट्स नहीं पढ़ रहे हो तो। रोज जाके 10 मिनट 15 मिनट हर चैप्टर को देखो। और हम पहला चैप्टर दे दिए इसीलिए रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग का टेस्ट भी ले चुके हैं। हाई क्या है बाबू? प्लेन सीट। फिर से बोलो एक बार और, एक बार और। प्लेन सीट कितना डिग्री कौन बनाता है? सब बोलते बालक आए। अच्छा फिर एक ही वो प्लेन सीट बनेगा? अरे बहुत सारा बन सकता है ना। अरे बोलो ना, ऐसा ही ना बनाए थे उसमें भी, नालायक सब। चलो ये प्लेन सीट कितना डिग्री कौन बनेगा? 90 डिग्री। देखो हम कैसे बनाते हैं, 3D बनेगा कि 2D? अरे बोलना रे, कितना डिग्री, कितना डिग्री, कितना डिग्री बाबू, बाबू कितना डिग्री? कितना डिग्री? अरे कितना डिग्री? अरे कितना डिग्री? अरे खराब बनाएगा। अरे 3D है, हैंगा सतह से लिए हैं। बना आई लिख लेना, वेब फ्रंट, फ्रंट नहीं वेब फ्रंट। ये वेब फ्रंट कैसा दिखता है बाबू? वेब फ्रंट दिखता है कैसा? बताओ ना रे। हाँ वेरी गुड। प्लेन शीट नहीं, प्लेन सीट, प्लेन सीट। प्लेन शीट मतलब होता है कि सादा गू, और प्लेन सीट मतलब होता है सादा पन्ना। लिटरली जो हम बोल रहे हैं, मीनिंग इज मीनिंग। थोड़ा सा जल्दी मत बोलिए, प्लेन सीट ना, प्लेन शीट। हाई देखा था। ये बाबू क्या है बाबू? वेव। आखिरी छूटा था, लास्ट है, बस आखिरी है ये, मतलब इसी का आखिरी है। सब लोग जानते हो वो चीज। अच्छा ठीक है, तो आखिरी वाला वीडियो देख लेना, ठीक है? जाओ तुम लोग, जिसको जिसको जाना है ब्रेक ले लीजिए, 2 मिनट का, 3 बजे तक क्लास होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। 3 मिनट का ब्रेक है। चलो बालक इधर देखो, और यही लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a secondary disturbance which emits wavelets known as secondary wavelets। ओके ठीक है बाबू, इसको लिखो और इसको समझाने का हम कोशिश करते हैं। ये चौथा पॉइंट है, VVI है। Every point on a wave front acts as a secondary disturbance which emits wavelets known as secondary wavelets। कितना तगड़ा है, अगर ये समझ में आ गया तो बवाल। समझाएं? हिंदी बोली, चलो लिखो।
तरंगग्राम का प्रत्येक बिंदु तरंगग्राम का प्रत्येक बिंदु तरंगग्राम का प्रत्येक बिंदु डिस्टरबेंस का हिंदी क्या बोला था तुम लोग ना? हाँ, प्रत्येक बिंदु हिंदी अंग्रेजी में लिखिए, एक डिस्टरबेंस के रूप में डिस्टरबेंस के रूप में अपना तरंग मुख उत्पन्न करता है, जिसे द्वितीयक तरंग मुख कहते हैं। अब आते हैं, समझते हैं, ये बहुत इजी है, देखो ना क्या है, जबरदस्त है बाबू। वही मेन डिस्टरबेंस है, एकरा के का कहल जाला हो? द्वितीयक तरंग मुख। हाँ 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 हाँ, ओके गाइस, so let it be, this is what। ओए लड़की सब तुम लोग, हाँ ये क्या है? वेव फ्रंट है। क्या है ये? क्या है? डिस्टरबेंस है, जो मेन डिस्टरबेंस था। जैसे हाई लड़की हमको डिस्टरबेंस की, उसको चटिया दिए थे कि नहीं, हाँ या ना है? तो हाई प्राइमरी डिस्टरबेंस मतलब सोर्स, और एकरा चलते हम डिस्टर्ब भइनी, हाई पिटा गई ना, समझ लो? अरे बोल ना, हाई पिटाइल तो यो डिस्टर्ब दूसरा के करी कि ना? तो सुनो, कह रहा है हर पॉइंट जो है वो एक कैसा दिखता है? सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह। कैसा दिखता है बाबू? अच्छा, इजी है कि बहुत जबरदस्त है, हाँ या ना? बहुत इजी है ना? सेकेंडरी डिस्टरबेंस। और वो जैसे हाइयो एगो पॉइंट है, हाइयो एगो पॉइंट, हाइयो एगो पॉइंट, आपका घड़ी जल रहा है, पैसा ना दे घड़ी की ना एलईडी। बाबू ये जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस है वो भी अपना अलग से डिस्टरबेंस छोड़ेगा, हाँ या ना यार? अरे बोल ना यार, जैसे हाई छोड़ रहा था ये छोड़ेगा कि नहीं? अरे नहीं ना, तुम लोग को नहीं ना बुझाया? इस सब एक को डिस्टरबेंस का काम कर रहा है। जैसे हम लड़का के चटिए नहीं, वो 4 गो लड़का के डिस्टर्ब करी, सब डिस्टरबेंस। अरे घोड़ा, ए बैल सन, ये क्या है सब? और ये जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस है वो एमिट करेगा अपना अलग अलग वेव फ्रंट। क्या एमिट करेगा? फिर से बोलो तो, अलग अलग। फिर से बोलो, अलग अलग अलग। फिर से बोलो, और फिर से एक बार, लास्ट बार बोल दो प्लीज। अलग अलग वे फ्रंट बीट करेगा। इकाई की एक रेखानी हो गई, लब हाँ या ना? बाबू इसको बोलते हैं, जब सेकेंडरी डिस्टरबेंस के कारण जब होता है तो ये जो वेवलेट है, क्या है बाबू? वेवलेट्स। क्या है? अच्छा, इस सेकेंडरी है कि प्राइमरी के चलते उत्पन्न हुआ है कि सेकेंडरी के चलते? तो इसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? अब सुन, वेव फ्रंट उसको बोलते हैं जो प्राइमरी के चलते बनता है, और जो सेकेंडरी के चलते बनता है छोटा छोटा छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। हाँ या ना? नहीं ना, समझ में आया? चलो खड़ा होकर मानसी बताओ क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से, कि क्या क्या हुआ है चौथा पॉइंट में। कॉपी बंद करो, नोट कीजिए आप लोग जो बैठे हैं, स्टार्टिंग से शुरू से, मतलब चौथा नंबर पॉइंट, शुरू से अरे 4th नंबर। हाँ हाँ हाँ
डिस्टर्बेंस। सारा पॉइंट से वो अपना अलग अलग डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, उसको सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अरे हाँ यार, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के चलते वेवलेट्स उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। उसको वेव फ्रंट नहीं बोलते। समझ में आया? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। विकलांग नहीं कहता, दिमाग चला था नु। बट आज वेवलेट के भी कहानी खत्म कर दी। अब सुनो, इसी में चौथा पांचवा, दी कॉमन tangents on joining the common tangent on all secondary wavelets the common tangents of, इस तरह नहीं, the curve joining all common tangents of secondary wavelets produce another न्यू वेव फ्रंट। ठीक, ये कौन हमको बता देगा? हम बोल रहे हैं, सब लोग सुनो, द कर्व ज्वाइनिंग ऑल टेंजेंट्स। कहानी सुन लेकर आप मजा आ जाए, कसम से बोलते हैं, दिल को निकल ना खुश हो गए तब बोलिए सर। कर्व ज्वाइनिंग मतलब एक ऐसा हमको बनाना है लाइन जो ज्वाइन करे सारा टेंजेंट्स, मतलब स्पर्श रेखा का। किसका स्पर्श रेखा? सेकेंडरी वेवलेट्स का। तो एक नया वेव फ्रंट बन जाता है। अल्लाह, ई का कहता, सुन कहता कि जितना ही सेकेंडरी वेवलेट्स के बाद उस सब के एगो टेंजेंट ले। काले काले, अरे बोल ना, क्या ले? अब टेंजेंट लो और उस सारे कर्व को जोड़ दो। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता होगा, जो भी हो, छोड़ो, हम जोड़ते हैं इसी तरह। इधर देखो, हाँ, इस सारे कर्व को जब तुम जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? सारे कर्व को जोड़ोगे तो एक नया वेव फ्रंट नहीं बन जाएगा रे? अरे हाँ या ना यार? तो वही तो बतवा है, क्या बन गया? नया वेव। किसको किसको समझ में आ रहा है? बाबू यहाँ पे इसको नहीं बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। देखो, ई फोटो खत्म हो गया, अब ई फोटो पे आइए। हाँ, यहाँ देखो कैसे एग्जाम में किताब में दिया हुआ है। हाँ, दिख रहा है तुम लोगों? इसके अंदर क्या है? ये अरे ये नहीं समझ में आ रहा है? इस सब का कॉमन टेंजेंट नहीं आया ना? किसको किसको आ रहा है? हाँ, दोस्तों आया है? कौन कौन बढ़ा देगा ये वाला लाइन? कौन कौन हमको सिखा देगा? सारा वेवलेट्स बनाओ, उसका क्या लो? टेंजेंट। सबको जोड़ दो तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। कॉन्सेंट्रिक वेव फ्रंट बोले थे ना, सम क्या था, केंद्रीय बन रहा था ना गोला, तो एक गोला है, एक और गोला बन जाएगा। फिर उसका भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो फिर सबको जोड़ के तीसरा गोला बन जाएगा। बोल ना, नहीं ना आया समझ? अरे तुम लोग का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है क्या? किसका किसका दिमाग काम कर रहा है? हाथ उठाओ। सर नॉट वर्किंग राइट नाउ, ऐसा कुछ है? अंडर कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ है क्या? चलो, अच्छा है क्या? ओहो सर, ये तो नया चीज बता दिए। ये क्या है? वो क्या बात बोला है तुम लोग? दिल जीत लिया। क्या है? तीर धनुष। क्या वेव है? क्या है? वेव है। ठीक है, लिखो। अलग लेवल में बड़ा सा। चल लिख के खत्म। बाबू आपका एनसीईआरटी भी समाप्त हो गया। यहाँ पे आपका हाइगन प्रिंसिपल समाप्त हो गया।